नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आइए हम लोग आज 30 अगस्त के फर्स्ट पाली के जो जीएस वाले पे क्वेश्चन हैं उसे फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज जो मुझे देखने में ऐसा लगा कि आज का पेपर पहले की अपेक्षा इजी है। जो जीएस वाला सेक्शन है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, या तो 23 को मिला था इजी या तो फिर आज मिला है 30 तारीख को। अब देखिए कौन कौन से बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, आइए इस पर एक बार गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, देखिए हमारी जो सीरीज है उस पर 113 शुरू है। दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने के शक्ति से संबंधित है। तो जो लड़का थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसे मालूम होगा कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, उसे क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो आर्टिकल 72। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के लिए नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, तो वो कौन सा है। तो ये आपको उत्तर देना होगा कि वो कौन सा अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान। कौन सा, व्यवहारिक अनुसंधान। तो यहाँ पर आप बी को टिक कर सकते हैं, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो लड़के ठीक है मणिपुर लगाए होंगे उनका सही है। कहाँ पर है भाई, मणिपुर के इम्फाल में है। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई वाला कहाँ है, इसलिए जो है आपको ध्यान देना है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो भैया मणिपुर में है, सीधा उत्तर हो जाएगा। बस आगे आइए। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है, तो इस पर गौर करिएगा। पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्यों पर प्रतिबंध लगाकर, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा भाई, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी दिया है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो बेकार ही है। दिया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सब लोग जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सदस्यों की सेवा करना। तो क्या है भाई, सदस्यों की सेवा करना। इसका मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। आगे हम लोग आते हैं। आगे दिया है साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो साइबर सुरक्षा के लिए CERT इन ये जो आपकी जिम्मेदार है संस्था। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, सोफिया किस देश की राजधानी है भाई। तो सोफिया जो है यह बुल्गारिया की राजधानी। कहाँ की राजधानी है, बुल्गारिया की। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है, किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो भैया लैंड स्टीनर ने। किसने कहा था, लैंड स्टीनर ने। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। मानवाधिकार में दोनों शामिल है, स्वतंत्रता और दायित्व दोनों शामिल होगा। अधिकार और दायित्व, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिकार एवं दायित्व सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, अधिकार एवं दायित्व, अधिकार एवं दायित्व। आगे हम लोग आते हैं। 123 में दिया है कि स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित, ये तो उत्तर एलन मस्क हो जाएगा। क्या जाएगा भाई, एलन मस्क। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे आते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं भाई कौन है, नाट्यशास्त्र है। कौन सा भाई है, नाट्यशास्त्र। किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है, जो मैंने आपको क्लासिकल डांस में, ठीक है, और शास्त्रीय समय में आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्लासिकल डांस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इन सब का वर्णन कहाँ है, नाट्यशास्त्र में है। नाट्यशास्त्र कौन लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट में आगे आते हैं। आगे दिया है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है कि क्या भाई क्या है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की और मुख्य रूप से शामिल थी। तो वो क्या है भैया, उन्नत, ठीक, उच्च बीज किस्म के, और ये सी वाला सही होगा। कैसे हो जाएगा भाई, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ये सभी लोग जानते हैं, सही और सही हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट में। आगे दिया है PMJDY
कब लॉन्च हुई? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। कब लॉन्च हुई भाई? 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो मालदीव नहीं करता। कौन सा नहीं करता भाई? मालदीव नहीं करता, डी वाला। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। ये क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा यहाँ से सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो व्हाइट गुड्स मतलब ठीक है थोड़ा सा भारी सामान हो जाएगा, जैसे फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ें, तो इस पर क्या हो जाएगा भाई? 28% जीएसटी। कितना हो गया? 28%। चलिए अगला दिया है UNCTAD का फुल रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉमन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को सिर्फ आप अपने मिला लीजिए कि कितना आप सही किए हैं। दिया है सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई? तो भैया प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। किस द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। डी वाला ऑप्शन तुरंत मिला लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो ये मनमोहन सिंह जी है, ठीक है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है और आगे मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो क्वेश्चन आपका है इसमें नहीं मिला है, तो मनमोहन सिंह जी ही है। नेक्स्ट में आगे हम आते हैं, दिया है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? तो आप जानते हैं उसमें भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड मेयो था। 1872 में जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में पहली बार अनियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, सभी लोग जानते हैं। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये सब क्वेश्चन इजी है, अगर इसी जो नहीं कर पाएगा वो बेकार ही है बिल्कुल। आगे आते हैं, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो भैया प्लासी युद्ध है। कौन सा युद्ध है? प्लासी युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। प्लासी। बक्सर कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। ये क्या है भाई? उच्च कार्बन उत्सर्जन। इसमें कैसे हो जाएगा? उच्च कार्बन उत्सर्जन, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रैनसमवेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सब जानते हैं कि 1914 से 18 तक हुआ था। तो 1914 से 18 तक, तो ये कौन से हो जाए भाई? सी वाला, ठीक है ना। 1914 से 18 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट में आते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन क्या है भाई? सुंदरबन है। क्या है भाई? सुंदरबन। इसका मतलब ये सुंदरबन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, लट्ठमार होली कहाँ होती है भाई? बरसाना में होती है, सब लोग जानते हैं। लट्ठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कौन सा भाई? प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया हड़प्पा को अन्य किस नाम से और जानते हैं? तो भाई हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी और उसके बाद सबसे पहली बार इसमें हड़प्पा नामक स्थल का पता चला था, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था। उसके बाद जब 1922 में रखालदास बनर्जी और अन्य लोगों ने इसकी खोज की, तो उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद जो है एक नदी मिली जिसका नाम था सिंधु नदी। तो उन्होंने देखा कि सभ्यता के चारों ओर ये नदी फैली हुई है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। नेक्स्ट में आ गया हम लोग, भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते हैं? तो भैया भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की? तो ये भैया एक्स ट्विटर। क्या है? एक्स ट्विटर। ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, का अर्थ है किसी अन्य वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना, हैकिंग, स्पैम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा? ये हो जाएगा वेब हाईजैकिंग। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद जल उत्पन्न हुआ था? तिस्ता नदी। कौन सी नदी भाई है? तिस्ता नदी है। ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी अवलोकना को संख्याएं
निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दिया है भाई, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें इस क्वेश्चन को ठीक है छोड़ दीजिएगा या फिर अपने हिसाब से ठीक है टिक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर होगा तो या तो बी होगा या तो सी होगा, उसे आप माप पे जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? सब 19 से 22 है भाई। 19 नंबर कहाँ चला गया भाई? 19 नंबर ए है 19 नंबर। चलिए अगला दिया है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? कहाँ भैया? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। ये ऑप्शन से हो जाएगा सूरत। चलिए आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है भाई? ठीक है, कुल वन आवरण कितना है? 21.05। 21.05 ये रहे टोटल जो है आपके क्वेश्चन जीएस के। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से करके आए होंगे और अपने पेपर को मिला लेंगे। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जो भी आपका सही हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं सही हो रहा है उसमें आप हेडेक मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय टर्म में एग्ज़ाम देने वाले बहुत से लोग ऐसे हों जो आपसे भी बेकार हों। तो इसलिए किसी टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप एग्ज़ाम दे करके अपने पेपर को मिला करके एकदम खुशी खुशी रहिए जब तक आपका रिजल्ट ना आए। जय हिंद, जय भारत।